हाय दोस्तों, नमस्कार। रोज की तरह हम एक कहानी लेकर आए हैं। आज हम आपको पंचतंत्र की कहानी सुनाएंगे। एक राजा थे, उनके 3 बेटे थे। तीनों घूमते थे, शरारती करते थे। राजा बड़े चिंतित में थे। उनकी धर्मपत्नी बोली कि महाराज, आप इन्हें कहीं शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दीजिए, नहीं तो ये आगे चल कर के उद्दंडता और शरारत करेंगे, जिससे इनकी करियर खराब हो जाएगी। बात राजा को समझ में आई। उन्होंने कहा कि प्रिय, तुम ठीक कहती हो, हम इनको किसी आश्रम में भेजेंगे। उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ने एक गुरुकुल शिक्षा देने वाले मुनि के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज आपको याद किए हैं, आप चलिए। तो वो ऋषिवर आते हैं महाराज के दरबार में और महाराज से पूछते हैं। तो महाराज बताते हैं कि मुनिवर, जो भी धन की आपको आवश्यकता हो आप हमसे ले जाएं, मगर हमारे बच्चों को शिक्षा दीक्षा जरूर दें। तो अपने बच्चों को उनके ऋषिवर जी के साथ भेज देते हैं गुरुकुल आश्रम में। तो वहाँ भी वे दंडता और शरारत करते हैं। तो मुनिवर एक दिन समझाते हैं कि बेटा, तुम्हारे पिता इतने बड़े राजा हैं, हो न हो कल वो जब नहीं रहेंगे तो इस देश का राज्य कौन संभालेगा। इसलिए आप सब वंचित लगा कर पढ़िए और यहाँ से जाने के बाद अपने पिताजी की बनाई साम्राज्य को संभालिए। तो इतना कहने के बाद ऋषिवर बच्चों की जब शरारती नहीं बंद होती तो एक दिन उन्होंने क्लास लिया और क्लास में उन्होंने एक पंचतंत्र की कहानी सुनाई। उसमें कहा, तुम्हारे ही तरह 4 भाई थे। विद्या सीख कर जब जाने लगे परदेश को कमाने के लिए, तो चारों में 3 तीव्र बुद्धि का था और 1 मंद बुद्धि का था। तो जब चारों कमाने जाने लगे तो रास्ते में जाते वक्त एक जंगल दिखाई दिया। वे जंगल से होकर जा रहे थे और रुकने के बाद वहाँ तमाम हड्डियाँ बिखरी पड़ी हुई थी। तो पहला मित्र बोला कि भाई, ये किसकी, क्यों ना हम अपने बुद्धि का परीक्षण यहीं पर कर लें कि हम लोग विद्या में सफल हैं या नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि अवश्य विद्या की परीक्षण जरूर करना चाहिए। तो पहला बोला कि यह हड्डी एक जानवर की है। तो सब कहे कि आपको कैसे मालूम। कहे, यह जानवर की हड्डी है और जानवर में यह शेर की हड्डी है। हड्डी को इकट्ठा करके उन्होंने तंत्रिका तंत्र बना दिया। जैसा ढांचा कहा जाता है, जिस तरह मनुष्यों में होता है उसी प्रकार पशुओं में होता है, हर जीव जंतु में होता है। तो तंत्रिका तंत्र बना डाले। तो जब बना के तैयार हो गया तो दूसरा जो उनका भाई था, उन्होंने कहा कि अगर आप आदेश दें तो हम इस पर चाम मांस चढ़ा दें। तो बाबूजी, तीसरा जो दूसरा था, उन्होंने अपने तंत्र विद्या से उस पर मांस का भरण पोषण कर दिया। वो शेर का पूरा रूप बन गया। तो तीसरा बोला, कहा कि आपने तंत्र का तंत्र बना दिया, आपकी विद्या तो सफल रही। दूसरे भाई ने बना दिया, इस पे मांस चढ़ा दिया, वो उनका भी सफल रहा। तो क्यों हम न परीक्षण कर लें, हम इसमें जान डाल देते हैं। तो दोनों कहे, हाँ हाँ आप करिए। तो जो चौथा व्यक्ति था, जो मंद बुद्धि वाला था, कहा, भैया मेरे, ऐसा गलत काम मत करिए। अगर शेर जीवित हो जाएगा तो शायद हम लोग रहें या ना रहें, या हमको निगल लेगा। तो वो तीनों उनकी बात पर विरोध करने लगे। तो जो चौथा था, कहा, मेरे भैया, अगर मेरी बात को आप नहीं मान रहे हैं तो थोड़ी देर आप रुक जाइए
हम पेड़ के ऊपर चढ़ जाएं तो फिर आप अपने विद्या का संचार करना। तो कहा अच्छा ठीक है, आप चढ़ जाइए। जब वह पेड़ पर चढ़ गया तो चौथा जो तीसरा व्यक्ति था, भाई था उनका, उसमें जान को डाल दिया। तो जब जैसे ही जान उसमें पड़ा तो तेल चिघाड़ कर दहाड़ने लगा और दहाड़ मार मार कर उन तीनों को खदेड़ खदेड़ कर खा डाला। यह सब चौथा व्यक्ति, उनका भाई, देख रहा था। उसने जब जंगल से शेर भाग गया तो उसने उतरा और नीचे रोते बिलखते अपने घर चला गया। तो यही जब कहानी ऋषिवर सुनाते हैं उन बच्चों को, तो बच्चों से कहा कि अगर हम यह कहानी सुनाएं तो इससे क्या शिक्षा मिलती है। इससे शिक्षा यही मिलती है कि पढ़ लिख कर के मूर्ख मत बनो। आप पढ़े लिखे होकर के अगर मूर्खता का परिचय दोगे तो फिर तुमसे बुरा कोई व्यक्ति नहीं होगा। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। इसी तरह से हम आपको डेली एक कहानी ज़रूर लेके आएंगे। धन्यवाद।